हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया और मज़े में होंगे। चलिए आज सुनते हैं कहानी, मज़ेदार और प्रेरणादायक। सुनिए और मज़े लीजिए। और हाँ, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। सांप और चींटी की कहानी। एक समय की बात है। एक जंगल में एक सांप रहता था। सांप जंगल के छोटे मोटे जानवरों जैसे चूहा, मेंढक, छिपकली, गिलहरी, पक्षियों के अंडों को खाकर बहुत बड़ा और मोटा हो गया था। सांप के विशाल आकार के कारण जंगल के बड़े बड़े जानवर भी उसके पास आने से डरते थे। जंगल के छोटे छोटे जानवरों ने सांप की शिकायत हाथी और शेर से भी की, किंतु शेर और हाथी भी उस विशाल सांप का कुछ नहीं कर सके, क्योंकि जब भी वह सांप को समझाने जाते तो सांप अपना विशाल फन लेकर उनके सामने खड़ा हो जाता था। सांप कहीं उसे काट काट ना ले, इसी डर से जंगल का कोई जानवर उसके नजदीक नहीं चाहता था। धीरे धीरे सांप को यह घमंड हो गया कि जंगल का कोई भी जीव उसका सामना नहीं कर सकता। सांप ने सोचा कि जब जंगल का राजा शेर ही मुझसे डरता है तो क्यों न मैं भी एक राजा की तरह किसी विशाल घर में रहूं। यह सोचकर सांप एक विशाल बरगद के पेड़ के बिल में रहने लगा। सांप के आने से डर के कारण बरगद में रहने वाले सभी जीव जंतु और पक्षी उस पेड़ को छोड़कर चले गए। बरगद के पेड़ के पास ही चींटियों की बाम्बी थी। सांप जब भी कहीं जाता तो उसे रास्ते में चींटियां मिल जाती थी। चींटियां हमेशा अपने काम में व्यस्त रहती थीं और सांप को नमस्कार नहीं करती थी। चींटियों का यह व्यवहार सांप को पसंद नहीं आया। एक दिन वह चींटियों की रानी से बोला, तुम अपनी सेना को समझा देना कि मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे सर झुकाकर नमस्कार करे, नहीं तो मैं सभी को मार दूंगा। सांप की बात चींटियों की रानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसने सांप की बात मानने से इनकार कर दिया। सांप ने गुस्से में आकर अपनी पूंछ से चींटियों की बाम्बी पर प्रहार कर दिया, जिससे उनके घर को काफी नुकसान पहुंचा। सांप के इस व्यवहार से सभी चींटियां बहुत अधिक क्रोधित हो गई और उन्होंने एक साथ मिलकर सांप पर हमला कर दिया। चींटियों के काटने से सांप की बहुत बुरी हालत हो गई। धीरे धीरे चींटियों की संख्या बढ़ती जा रही थी और सांप अपने आप को असहाय महसूस करने लगा। आखिरकार चींटियों के हमले से सांप की मौत हो गई और जंगल के जानवरों को उस खतरनाक सांप से मुक्ति मिल गई। शिक्षा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी भी जीव को छोटा समझकर उस पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। एकता में बहुत शक्ति होती है। हाथी और कुत्ते की कहानी। एक समय की बात है, किसी राज्य में एक शक्तिशाली राजा राज्य करता था। उस राजा के महल में बहुत से हाथी थे, किंतु राजा का सबसे प्रिय हाथी सरमन था। सरमन बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान हाथी था। राजा जब भी लड़ाई के मैदान में जाता तो हमेशा सरमन पर ही सवार होकर जाता था और अपना हर युद्ध जीत कर आता था। राजा ने सरमन के लिए एक अलग ही कक्ष बना रखा था, जिसमें सरमन रहता और खाता पीता था। सरमन की सेवा के लिए अलग से महावत लगा हुआ था। सरमन हाथी जहां रहता था उसी के पास कुत्ते का एक बच्चा भी रहता था। राजा का प्रिय हाथी होने के कारण सरमन को तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान दिए जाते थे। सरमन के खाने के बाद जो भी जूठन बचती उसे चुपके से कुत्ते का बच्चा खा लेता था। सरमन शक्तिशाली होने के साथ ही बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का हाथी था। उसने देखा कि कुत्ते का बच्चा उसकी जूठन खाकर अपना पेट भरता है, तो उसने कुत्ते के बच्चे से कहा, तुम मेरे खाने के बाद जो बचता है उसे क्यों खाते हो? तुम आज से मेरे संग ही खाना खाया करो। कुत्ते का बच्चा बोला, आप राजा के प्रिय हाथी हो, मैं आपके साथ खाना कैसे खा सकता हूँ? कुत्ते के बच्चे की बातें सुनकर सरमन हाथी बोला, एक काम करो, तुम मेरे मित्र बन जाओ, फिर तो हम दोनों साथ में बैठकर खाना खा सकते हैं।
हाथी अकेला बोर होता था, उसने कुत्ते के बच्चे के साथ दोस्ती कर ली और दोनों साथ में खाना खाते और खेलते थे। धीरे धीरे कुत्ते का बच्चा बड़ा होने लगा और अच्छा भोजन खाने के कारण काफी हष्ट पुष्ट हो गया। एक दिन व्यापारी उस रास्ते से गुजर रहा था। व्यापारी की नजर उस कुत्ते पर पड़ी और उसने सोचा कि इतना हष्ट पुष्ट कुत्ता मेरे घर की रखवाली के लिए अच्छा रहेगा। व्यापारी ने महावत को कुछ रुपए का लालच दिया। महावत का कुत्ते पर कोई अधिकार नहीं था, फिर भी पैसे के लालच में उसने व्यापारी को कुत्ता बेच दिया। व्यापारी कुत्ते को अपने साथ ले गया। उधर कुत्ता भी हाथी से बिछड़कर बहुत दुखी था। कुत्ते के जाने से सरमन हाथी भी उदास रहने लगा और उसने खाना पीना कम कर दिया। धीरे धीरे हाथी कमजोर होने लगा। राजा ने जब हाथी की ऐसी हालत देखी तो वह बहुत चिंतित हुआ और उसने महावत से हाथी के कमजोर होने का कारण पूछा। महावत को भी समझ में नहीं आ रहा था कि हाथी को क्या हो रहा है। राजा ने राजवैद्य को बुलाया और पूछा, मेरे इस प्रिय हाथी को क्या हुआ, यह दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। राजवैद्य ने हाथी का परीक्षण किया और रजा को जवाब दिया, महाराज, हाथी किसके वियोग से दुखी है, इसी कारण इसने खाना पीना छोड़ दिया है और कमजोर होने लगा है। राजा ने जब इसके बारे में जानकारी एकत्र की तो उसे पता चला कि हाथी की दोस्ती एक कुत्ते से थी और कुत्ते के जाने के बाद से ही हाथी का स्वास्थ्य खराब हुआ है। राजा ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि किसी भी तरह उस कुत्ते का पता लगाकर उसे वापस लाया जाए। सैनिकों ने कुत्ते का पता लगाकर व्यापारी सहित कुत्ते को राजा के सामने पेश किया। व्यापारी ने रजा को पूरी बात बतलाई। राजा बहुत दयालु प्रवृत्ति का था, उसने महावत और व्यापारी को माफ कर दिया और कुत्ते को हाथी के पास भेज दिया। कुत्ते को देखते ही हाथी अत्यंत प्रसन्न हुआ और कुत्ते को अपनी सूंड में लपेटकर अपनी पीठ पर बैठा लिया। हाथी से मिलकर कुत्ता भी फूला नहीं समा रहा था। कुत्ते के आते ही हाथी ने फिर से खाना शुरू कर दिया और पहले की तरह हष्टपुष्ट और स्वस्थ हो गया।